सालों से होते हुए ईश्वर के चरणों की भेंट से ईश्वर को प्यारे हुए की तस्वीर पर फूलों का अस्तित्व हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं स्पर्श अवश्य करता है। फूल से पहले एक कली की जननी एक टहनी। प्रस्तुत है टहनियां। दुपट्टा मेरा रंगीला सानिया में था ये मैं तेनू याद करा जग दुपट्टे गल में था दुपट्टा मेरा रंगीला क्यों होती है? तू इन पे ध्यान ना दे। अब मैं आ गया ना। अरे अपने भाई के साथ खेल रहे। हाँ ठीक है भाई, हम ना इस चुन्नी से गेम खेलते हैं, ठीक है? गेम देख। तुझे पता है क्या? हालांकि यहाँ से चिट्ठी आई है। चिट्ठी? क्या लिखा है चिट्ठी में? उनके बेटे का निकाह पक्का हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन्होंने हमें बुलाया है ना? अरे हमें तो सबसे पहले बुलाया है। ठीक है, मैं तो 5 सूट लूंगी, एक नारंगी, एक नीला और एक हरा भी, और एक लाल नहीं, लाल मेरे पास 3 है। अरे मैं सारे ले लूंगी। सूट 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 तुझे हर बार सूट ही लेने होते हैं। तो मैं कोई साड़ी थोड़ी पहनूंगी अब। पर एक दिन तो पहननी पड़ेगी। नहीं, मैं तो सिर्फ पटियाला सूट ही पहनूंगी। तू दिलाएगा ना मुझे? और कौन दिलाएगा? ठीक। अच्छा एक बात बता, हाँ। तूने छत पे अचार सूखने डाल दिया था? अचार? वो जो अम्मी ने बोला था। हाँ। वो तो मैं भूल गई भाई। मुझे पता था। अब तो मैं अम्मी को बताऊंगा। भाई अब नहीं, तेरी भाई। खैर नहीं। भाई अब नहीं। तुझे अब तो भाई। अम्मी ने भाई मत बताना। जा जा। अब तो तू गई। भाई नहीं। अरे भाई। जा। भाई, मत बताना ना भाई। अच्छा ले। भाई ने मेरे मारा। कहाँ लगी? हाथ में लगी क्या? कहाँ लगी? दिखा तो दे। भाई को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। भाई को गुस्सा भी बहुत जल्दी चढ़ता है। भाई छोड़ दे। मेरा भाग मारी ना छोड़ूंगा नहीं। अरे सब पहला। अच्छा हाथ उठाओ। होशियार, देश बन गया है। मुसलमानों को पाकिस्तान मुबारक और बाकियों को हिंदुस्तान। जो जहां का है वहां चला जाए, नहीं तो मारा जाएगा। भाई, भाई, भाई को छोड़ दो। भाई को छोड़ दो। भाई ने मुझे क्या ये कुछ
सपना, फिर वही सपना, सपना दर सपना। ये एहसास मुझे होता जा रहा है, एहसास उस ख्याल के सच होने का। मेरी माँ, बहुत बड़ा घर था उनका, 2 मंजिल का, बहुत बड़ा आंगन, अपनी खुद की बैलगाड़ी, 25 भैंसे, 16 गाय, सूरजमुखी का एक बाग जिसमें माँ अपने भाई के साथ खेलती। महल से भी बड़ा उनका कमरा जिसमें ढेर सारे सूट, सलवार, चुन्नियां और जो चाहो वही सुविधा। और एक नाम जो उन्हें मिला था उनके पास अब्बू से, वो सब वही रह गया। मेरी माँ पाकिस्तान से आई थी, आई नहीं, मेरे पापा उन्हें
से चेहरे पर एक चमक आ जाती। देखो, शायद भाई आ गया। भाई नहीं आया। भाई मुझे लेने जरूर आएगा। माँ के चेहरे पर एक लाली हुआ करती थी। जब आंसू चमड़ी को भिगाकर लाल कर देते हैं ना, वो वाली लाली। पर वो लाली वो यहाँ नहीं थी। उन्हें यहाँ नहीं आना था। वो तो अपने अब्बू के आंगन में खेलने वाली एक छोटी बच्ची थी, जो धूप में गोसे बनाते बनाते और फिर पापा और दादी की सेवा करते करते वो लाली कहीं खो गई। एक मुरझाई हुई टहनी की तरह मेरी माँ डर डर कर बस अपने घर वालों के आने की आस में दिन काटती। हाथ भी पीले नहीं हुए थे उनके। जिस उम्र में लड़कियां आजकल मुंबई जैसे शहरों में स्कूल जाती हैं, उस उम्र में मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके गाल अटक चुके थे। हाथ पांव के घाव कभी भरते ही नहीं थे। एक बच्ची को जब कोई उसके घर से घसीट घसीट कर निकाल ले जाए, इतना कि कपड़े तक फट जाए, तो फिर कैसा रंग और कैसी लाली। पर मेरे तो हाथ पीले हो गए। चौथी तक पढ़ भी लिया मैंने। फिर भी आज जब शीशे में अपना चेहरा देखती हूँ, तो दिखता है वही खुरदरापन, वही सूखी मुरझाई चमड़ी, वही ख्याल, वही एहसास, सपना दर सपना। बेटा, तुम भी जाओ अब। बहुत सो लिया। नहीं मम्मी, अभी और सोना है। बेटा, ऐसे नहीं करते। चलो तो, समय हो गया है ना। मम्मी, आपको पता है मैंने आज सपने में क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि आप और मैं ब्रज के एक छोटे से घर में रहते हैं और वहाँ इंद्र देव की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। जैसे आपने बताया था ना, एकदम वैसा। अरे वाह। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माधव आए और नंद बाबा से उन तैयारियों का कारण पूछा। फिर नंद बाबा ने उन्हें बताया कि ये इतनी सारी तैयारियां इंद्रदेव की पूजा के लिए और उन्हें खुश करने के लिए होनी है। और फिर माधव ने नंद बाबा से क्या कहा? फिर माधव ने कहा, फिर माधव ने पूछा, फिर माधव ने उनसे पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। फिर नंद बाबा ने उन्हें बताया कि इंद्र बारिश करते हैं और क्या। फिर नंद बाबा ने माधव को बताया कि इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं, जिससे सारे ब्रज में फसल उगती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तो इस पर माधव ने उनसे सवाल किया कि हमें खाना तो गोवर्धन पर्वत से मिलता है, हमारी गाय भी वहीं चलती हैं, तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते? उनके सवाल से सारे ब्रजवासी सोच में पड़ गए। फिर वो सब इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने चल पड़े। और इससे इंद्रदेव नाराज हो गए ना। हाँ, इंद्र ने पूरे ब्रिज में बहुत तेज वर्षा कर दी, जिससे वहां बाढ़ आ गई। ऐसा लगने लगा ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने वाला कोई नहीं। तभी माधव आए मम्मी, और मैंने एक तस्वीर बनाई थी, आपने देखी कहीं? तो क्या था उसमें? उसमें
पापा की तस्वीर भी नीचे पापा साइन कर देंगे। अरे वाह बेटा, मैं ही कर दूंगी पापा के। मेरे पापा मनमानी करते थे। मेरी माँ मेरा नाम रहीला रखना चाहती थी, पर वो ये बात पापा को बताने की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी दादी ने मेरा नाम राधा रखा। माँ का कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं हुई तो माँ ने न जाने कैसे संभाला सब। वो तो अक्सर दिन भर बस काम ही करती रहती। मेरी दादी कभी मजदूर की तरह सफाई करवाती, कभी पूरे लंगर का खाना बनवाती। मेरी माँ एक बेजान कठपुतली की तरह बस लगी रहती और दिन काटती रहती। अरे पापा अक्सर बाहर रहते। एक रोज मेरी नानी खूब सज धज कर बैठी थी। उनको नई चुन्नी मिली थी। नानी ने वो चुन्नी अपने घुंघराले बालों पर पल्लू की तरह ओढ़ ली। फिर उन्होंने चुन्नी को कंधों पे डाली। नानी ने चुन्नी को थोड़ा मरोड़ा। मेरे लाल रंग की चुन्नी, सितारे जड़े थे उसमें। नानी पर वो ऐसी लग रही थी मानो तुलसी की टहनियों पर चुन्नी डाली। नानी ने सलवार ठीक करी, चुन्नी कंधों पर खींची। तभी अचानक नाना जी घर आए। वो नानी माँ से कुछ पूछते हैं। अपने बाप से बोल पैसे भेजेगा, दफा हो जाए यहाँ से। वो शोभा का एक दस्तखत करना था। क्या सुना नहीं तूने? नानी माँ अपनी चुन्नी दिखाती है। इससे नाना जी और भड़क जाते हैं। वो नानी माँ को खींच कर ले जाते हैं। नानी माँ अपनी रोकने की आदत से रोकने की कोशिश भी करती है, पर नाना जी मुड़कर भी नहीं देखते। नानी माँ रोती है, चिल्लाती है, टूटी हुई आवाज में कराती है, पर घसीटती हुई जाती है। मिट्टी भरे उस काले फर्श पर जैसे वो आई थी, घसीटते हुए उनके सर पर दरवाजा लग जाता है। दरवाजा कुछ चीजें उतनी भी बुरी नहीं थी। माँ को पापा जब लेकर आए थे तो पापा को माँ बहुत सुंदर लगी थी, पर अनजान जगह, अनजान गांव, अनजान देश, ना भाई ना घर मालिक, ना शादी हुई ना रस्में। माँ का दुख कुछ ज्यादा ही था। और पापा भी तो अपने मसलों में उलझे थे। थोड़ा सा गुस्सा ही तो हो जाते थे, अपने आप को नहीं संभाल पाते थे। पर वक्त के साथ माँ ने उन्हें अपना लिया था और वो उनके लिए खूब मेहनत से काम करती थी। और बेटा ऐसे मत देखो पापा को। बस बेटा, आप तो बहुत समझदार हो ना। भगवान जी सब ठीक कर देंगे। पापा शाम को आएंगे तो
साइन कर देंगे। वो दिल की बुरी थोड़ी है। आज शाम को उनके लिए पनीर बना दूंगी, फिर देखना कितने खुश होंगे, है ना? सोते नहीं है बच्चे। चीजें उतनी भी बुरी नहीं थी। वक्त के साथ माँ ने उन्हें अपना लिया था और वो उनके लिए मनोदिल से खूब मेहनत करती थी। वो दादी की भी खूब सेवा करती थी। धीरे धीरे ना सारा घर संभालने लगी थी। ये देखकर पापा को भी बहुत अच्छा लगता था और भाई की जगह किसी और ने ले ली थी। भाई आएगा कहते कहते माँ थक गई थी। न जाने कब आएगा भाई। आएगा भी वो अपनी बहन को लेने। कितने दिनों तक भला कौन तड़पाता है अपनी बहन को। वो आएगा न जाने रास्ता कैसे ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा। वो मकान कौन सा है, कौन सी गली में। माँ तो खुद नहीं जानती थी वो कहाँ है। वक्त बीतता गया और कोई नहीं आया। ये मंदिर मेरी दादी का है। मेरी दादी के घर में माधव को पूछते थे। उन्हीं को देखते देखते माँ ने माधव को ही अपना भाई मान लिया। माँ को लगता था भाई आए ना आए, पर माधव वो तो उन्हें उनके घर वापस एक दिन जरूर ले जाएंगे। फिर भाई की खैर नहीं, कोई फिक्र नहीं है ना उसको अपनी बहन की। वो बैठे यहाँ रोती रहे और वो न जाने कहाँ है। एक एक आंसू का हिसाब लेगी माँ भाई से। पापा को बहुत अच्छा लगता था कि माँ बदल गई थी। उन्होंने एक रोज माँ के साथ खाना भी खाया था रात में। उस दिन माँ ने उनके लिए पनीर बनाया था। वो तो अपने काम में इतनी मेहनत करते थे, आखिर वो भी तो एक इंसान ही थे। मेरी दादी बताती हैं कि बहुत समय पहले जब पापा छोटे थे तब उनके पिता गुजर गए। वो अकेले ही बड़े थे। उन्होंने सब कुछ अकेले ही संभाला, इसलिए वो थोड़े से गुस्से वाले हो गए। अब हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते। उस पर से माँ के इतने दुख, एक सूखी डाली सा जीवन, मुरझाया हुआ तन, माँ हमेशा गुमसुम और उदास। भला पापा ये सब कैसे संभालते? अरे उन्हें घर पर क्या चैन मिलता होगा। वो तो यही चाहेंगे ना कि माँ सब बातों से आगे बढ़कर उन्हें अपनाए, उन्हें सुख दे। एक पत्नी का तो धर्म। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको घायल समझा उतना ही। बहना, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर सहता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन विष सहित विनीत सरल हो।
3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह त्राही त्राही करता आ गिरा चरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन सपूज्य उसी का जिसपे शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को पूजता तभी जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। सपना, फिर वही सपना, सपना दर सपना। ये एहसास मुझे होता जा रहा है, एहसास उस ख्याल के सच होने का। प्रभु, मुझे एक सपना आता है, उसमें एक लड़के के साथ खड़ी होती है। एक लड़की मेरे पति के साथ खड़ी होती है और मुझे बहुत जलन होती है। मेरा मन करता है मैं अपनी चमड़ी उधेड़। मुझे कुछ नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मैं बस उस जलन से भागती रहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ की तरह उस ख्याल के डर में निकाल दूंगी। मुझे कुछ नहीं समझ आता मैं क्या करूं या क्या ना करूं। क्या ऐसा कुछ बोलूं या फिर कैसा पहन लूं। कैसी दिखूं मैं, क्या कमी है ऐसी मुझमें। क्या बना दूं खाने में पीने में कि वो मुझसे बात कर ले, कि बस एक रोज वो घर आ जाए, बस एक रात वो घर रुक जाए, बस एक रात कहीं ना जाए वो, ना जाए वो, तो उसके बाद। तुम राधा हो, फातिमा या सावित्री नहीं। सावित्री, फातिमा, मेरी माँ के सर से उस रात खूब खून बहा था।
मजेदार सब्जी बनाई है तुमने। और घी सारा तुमने अपने लिए बचाया हुआ है। ले जा इसे यहाँ से और ढंग का खाना लेकर आ। अरे ओ, ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझे। मेरे बराबर खड़ी होकर मुझे आग दिखाई है। मैंने सुना है बाहर कर्फ्यू है। क्या है? औकात में रह। आप कहाँ जाते हो? बाहर तो सब बंद है। मैंने सुना है सब जगह कर्फ्यू है। तेरी ये मजाल हो गई अब। मुझसे बकवास करेगी? शराब पी है तूने? हाँ? भूल गई कल कैसे पीटी थी वहां पर? औकात में रह, वरना चली जा अपने उस सुअर बाप के पास। एक दिन घर आता हूं, उस दिन भी नया ड्रामा शुरू कर दिया। पापा, ये हमारे पास एक तस्वीर है। इस पे आपके एक साइन ही चाहिए। एक साइन के लिए मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी ये? पर एक साइन तो चाहिए। मम्मी को क्यों मार रहे हो? शांत बिल्कुल। अंदर जाओ, तुम अपना काम करो। शोभा बेटा, बात मान लो अपने पापा की। इधर आओ। ये क्या कर रही है? पीछे, ये क्या कर रही है? उसको एकदम पीछे। लग जाएगी, उसको छोड़। पीछे। खबरदार, जो एक भी कदम बढ़ाया इस तरफ। वो लग जाएगी, छोड़ उसको। पीछे, पीछे, और पीछे, 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 और पीछे। मैंने कहा पीछे, जाएगी। पीछे, 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 और पीछे, पीछे, पीछे। दुपट्टा मेरा रंगला, बिच चांदी दिया मैं था, वे मैं तैनू याद करा, चल दुपट्टे वल बैठा, दुपट्टा मेरा रंगला। बहुत खून बहा था उससे, बहुत खून बहा था उससे, बहुत खून बहा था उससे। फातिमा के पास कोई नहीं था, मैं थी। नहीं अपनाया पापा ने उन्हें एक पल भी। न देखा, ना सुना, ना छुआ, एक पल भी किसी ने इंसानों जैसा बर्ताव तक न किया। मेरे पापा भी बाहर रहते थे और ये भी बाहर रहते हैं। उस ख्याल के सच होने का अब एहसास हो गया है मुझे। सपना जो देखा था मैंने वो हो गया सच आज। और नहीं हूं मैं कुछ भी। न मैं कोई फूल हूं, न कोई टहनी।